आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनता का सम्मान करना शासन और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 दिनों में 10 करोड़ लोग हुए शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कल इंदौर और उज्जैन में 218 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सुविधाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और श्योपुर में शीतलहर के दौरान जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुआ सुधार अभियान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आम जनता के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये सरकार जनता की सरकार है और गरीबों की सरकार है। जनता के बीच से ही ये सरकार चुनी गई है, इसलिए जनता का सम्मान करना शासन और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र का समग्र विकास होगा। वे कल रीवा के एनसीसी मैदान में 337 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विकास कार्यों में 40 सड़कें, 2 स्कूल भवन, केंद्रीय जेल रीवा की 8 बैरकें और नगर निगम रीवा में सड़कों के सुधार और नाला निर्माण के 6 कार्य सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को 43 स्कूटी, 5 मोटराइज्ड तिपहिया साइकिल और 16 तिपहिया साइकिलों का वितरण किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 दिनों में 10 करोड़ लोग शामिल हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने यात्रा को विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। इधर प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज इंदौर के मांगलिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीहोर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांवों में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर शासन की योजनाओं की जानकारी ग्रामीण जनों को विस्तार से दी गई। बैतूल जिले में घोड़ाडोंगरी, आमला, मुलताई और भैंसदेही विधानसभा के कुछ गांवों में यात्रा पहुंची, जहां ग्राम वासियों ने हर्षोल्लास से यात्रा का स्वागत किया। सतना जिले की विभिन्न ग्राम पंचायत में आईईसी वैन पहुंच रही है। प्रचार रथों के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश और विकसित भारत संकल्प वीडियो का प्रदर्शन किया जा रहा है। मुरैना में विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक जिले के 7 विकासखंडों के 14 गांवों में पहुंची। शिवपुरी में आज नगर पालिका परिषद शिवपुरी के चिन्हित स्थानों और शिवपुरी, कोलारस, पिछोर, करेरा, पोहरी जनपद पंचायत के 2-2 ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। गुना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रतिदिन निर्धारित रूट के अनुसार ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर रही है। डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन वितरण के लिए अब तक 171 कैंपों का आयोजन किया गया है। कटनी में इन शिविरों में विधायक प्रणव पांडे, संदीप जायसवाल और ग्रामीण जन शामिल हुए। आगर मालवा जिले के नगरीय क्षेत्रों में कल से 11 जनवरी तक आईईसी वैन भ्रमण करेगी। नीमच जिले की अदालतों में सालों से लंबित 1600 मामलों में से 1499 केस महज 365 दिन में हल किए गए हैं। इनमें परिवार न्यायालय द्वारा हल किए गए 100 प्रकरण भी शामिल हैं। जबलपुर हाईकोर्ट की ओल्डेस्ट केस निराकरण स्कीम के तहत न्यायाधीशों को प्रति तिमाही में 25 पुराने केस के निराकरण का टास्क दिया था। नीमच के 16 न्यायाधीशों ने अपने अपने कोर्ट में सबसे पुराने केस निपटाने में रुचि ली तो 93% केस हल कर प्रदेश में नया कीर्तिमान रच दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लोगो और शुभंकर का वर्चुअल अनावरण किया। शुभंकर शिकरू शांति, मित्रता, गतिशीलता और पर्यावरण समर्थक का प्रतीक है। महोत्सव की टैगलाइन युवा के लिए युवा द्वारा होगी। 12 से 16 जनवरी के बीच नासिक में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय उत्सव में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 8000 से अधिक युवाओं के कई कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया कल इंदौर और उज्जैन में 218 करोड़ 76 लाख रुपए लागत की स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके अंतर्गत महाकाल लोक परिसर में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सहित 54 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का लोकार्पण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से 3 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का विदिशा, बैतूल और उज्जैन में लोकार्पण किया जाएगा। इसी मिशन के तहत 6 BRHU और 13 जिलों में नवीन इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का भूमि पूजन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश की मानसिक स्वास्थ्य इकाई द्वारा विकसित आमजन को मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग ऐप मनहित लॉन्च किया जाएगा। श्योपुर में शीतलहर के दौरान जरूरतमंदों को कंबल और गर्म और ऊनी वस्त्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुदान अभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर संजय कुमार द्वारा की गई अपील के बाद जिला प्रशासन के सभी अधिकारी अपनी ओर से 15,000 कंबल उपलब्ध कराएंगे। कंबल वितरण कार्यक्रम के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी CEO जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी अपनी स्वेच्छा से कंबल उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि इस अभियान में मदद के लिए आगे आए। गर्म और ऊनी वस्त्र एकत्रित करने के लिए रविवार को शहर के 5 स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का कल बैतूल में समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक हेमंत खंडेलवाल और आमला विधायक डॉ योगेश पंडागरे ने विभिन्न आयु वर्ग के विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। स्थानीय पुलिस परेड मैदान पर 31 दिसंबर से चली आ रही प्रतियोगिता में 35 प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्यप्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु के खिलाड़ियों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। महिला T20 क्रिकेट में भारत ने कल ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 142 रनों का पीछा करते हुए भारत ने 9 विकेट और 14 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने शानदार 64 रन और स्मृति मंधाना ने 54 रन की पारी खेली। इस सीरीज दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः इसी महीने की 7 और 9 तारीख को खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल सोमवार को नीमच जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नेहरू युवा केंद्र इंदौर द्वारा यातायात पुलिस के साथ मिलकर 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में रोड सेफ्टी के विषय पर वॉलंटियर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बालाघाट में धान परिवहन के लिए ट्रकों का अधिग्रहण होगा और उपार्जन केंद्रों पर पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। डिंडौरी जिले में मौजूदा खरीफ विपणन वर्ष में 31 धान उपार्जन केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य के चयनित 82 दिव्यांगजनों द्वारा गाना, नृत्य, स्टेज प्रोग्राम, सामूहिक प्रस्तुतियां और कलाओं का प्रदर्शन किया गया। ग्वालियर में भी आज से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 की गतिविधियां शुरू हो रही हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान केंद्र और जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। अशोकनगर में जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पद के लिए कल तक 19 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। पन्ना जिले में सरपंच के 2 पद पर उपनिर्वाचन के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। एक पार्षद सहित 173 पंच पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि आम जनता का सम्मान करना शासन और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 दिनों में 10 करोड़ लोग हुए शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया कल इंदौर और उज्जैन में 218 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य सुविधाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और श्योपुर में शीतलहर के दौरान जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुआ सुदान अभियान। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।